हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जो है 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको बताने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने इस वीडियो में उन 30 प्रश्नों को लिया है जो कई बार रिपीट हुए हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आपको इन 30 प्रश्नों को अच्छे से तैयार करके जाना ही जाना है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है। यह पहला प्रश्न है कि दिखाया कि साइन इनवर्स 12/13 धन कॉस इनवर्स 4/5 धन tan इनवर्स 63/16 बराबर पाई है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एक कईयों बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न। तो आपको इस प्रश्न को भी देख लेना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है इस तरीके से कि सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स कॉस एक्स बटा 1 माइनस साइन एक्स बराबर π/4 धन x/2। ये प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको इसको भी देख लेना है। मैं इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को बता रहा हूँ जो बहुत ही बार रिपीट हुए हैं, मतलब कई बार रिपीट हुए हैं और आने के बहुत सारी संभावनाएं इस साल। मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया, तो आपको इन प्रश्नों को भी देख लेना है। चलिए तीसरा प्रश्न ये है, ये प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कॉट इनवर्स रूट में 1 प्लस साइन एक्स धन रूट में 1 माइनस साइन एक्स बटे रूट में 1 प्लस साइन एक्स माइनस का रूट में 1 माइनस साइन एक्स बराबर x/2। ये प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको लगाकर ही जाना है, छोड़कर नहीं जाना है। बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत सारे चांसेस हैं। चौथा प्रश्न ये है, मैट्राइसिस से है, मैट्रिक्स से है कि यदि a बराबर -2, ये पूरा मैट्रिक्स है, ये a इतना मैट्रिक्स, ये b मैट्रिक्स है, तो हमें AB डैश बराबर B डैश A डैश, इस क्वेश्चन को भी आपको लगा लेना है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न ये है कि एक मैट्रिक्स है 1 1 3 3 1 4 3 1 3 4, तो प्रारंभिक संख्याओं के प्रयोग से A इनवर्स, तो A इनवर्स जो है उस पर तो सवाल आएगा ही आएगा। नंबर जरूरी नहीं कि मिले, लेकिन A इनवर्स पर तो आपको सवाल लगा कर जाना ही जाना है, लॉन्ग में ये आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने 5 क्वेश्चन बताए, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर छठा सवाल जो है वो सारणिक से है कि सिद्ध कीजिए कि x+4 ये सारणिक है, x+4 2x 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 x+4 2x 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 x+4 ये सारणिक दिया हुआ है। इसकी जो वैल्यू है आपको प्रूफ करना रहेगा 5x+4 ब्रैकेट में 4 माइनस एक्स का होल वर्ग। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो इस क्वेश्चन को भी आपको लगाकर जाना ही जाना है। सातवां प्रश्न ये है कि सिद्ध कीजिए कि a माइनस बी माइनस सी 2a 2a 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c 2c c माइनस a माइनस बी बराबर a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको लगा लेना है। आठवां प्रश्न ये है कि सिद्ध कीजिए कि x प्लस वाई प्लस 2zx y प्लस z प्लस 2xy z प्लस x प्लस 2y बराबर कितना 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस z का होल क्यूब। तो ये सारणिक से ये 3 प्रश्न तो आपको जरूर से जरूर इन तीनों प्रश्न की प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से। ये बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत सारे संभावनाएं हैं इन प्रश्नों की, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ के ही जाना है। और फिर एक प्रश्न 8 नंबर का इस तरीके से भी आएगा कि निम्नलिखित समीकरण निकाय के क्या है, अव्यूह विधि से जो है वो हल ज्ञात कीजिए। तो ये तो आना ही आना है, तो आपको मेथड पता होना चाहिए, आप एग्जाम में कर लेंगे कैसे करना है। बस मेथड आपको याद करके जाना है कैसे लगता है, बस क्वेश्चन को आपको नहीं याद करना है। फिर है 10वां क्वेश्चन कि क्या f(x) बराबर x+4 ये कंडीशन दिया हुआ फलन सतत है कि नहीं, यानी कंटिन्यूटी से भी सवाल आएंगे, तो आपको इस टाइप के प्रश्नों को भी देख लेना है। और इस टाइप के कुछ प्रश्न इनको भी आपको देख कर ही जाना है। जैसे कि 11वां प्रश्न ये है कि a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए f(x) जो है वो ax+4 यदि x का मान क्या हो 3 से क्या हो छोटा हो या 3 के बराबर हो, या bx+3 यदि x का मान क्या हो 3 से बड़ा हो। तो ये कंडीशंस हैं, तो इस टाइप के प्रश्न को भी आपको देख लेना है। 12वां प्रश्न ये है कि सिद्ध कीजिए कि यदि x की पावर y बराबर e के पावर x y है तो dy बटा dx बराबर log x बटा 1 प्लस log x का होल वर्ग। ये प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में जो है वो रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको जो है वो देख लेना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है 13वां प्रश्न कि यदि साइन y बराबर x साइन a प्लस वाई है तो सिद्ध कीजिए कि dy बटा dx साइन वर्ग a प्लस वाई बटा साइन a। तो ये प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जो कई बार रिपीट हुआ, इसलिए मैंने आपको ये बताया, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। 14वां प्रश्न ये है कि यदि x रूट 1 प्लस वाई धन y रूट 1 प्लस एक्स का मान 0 के बराबर है तो dy बटा dx जो है और माइनस का 1 बटा 1 प्लस एक्स का होल वर्ग जो है इसके बराबर हो, इसको आपको सिद्ध करना है। ये प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप ही प्रश्न 15वां अवकलन से, तो इस टाइप के अवकलन को भी आपको पढ़ लेना है। इस टाइप के अवकलन आने के बहुत सारे संभावनाएं हैं, तो आपको इसको भी देख कर ही जाना है। x की वैल्यू पुट करके इनका जो है वो डिफ्रेंसिएशन करना होता है, तो आपको इस तरीके के सवालों को भी करके जाना ही जाना है। फिर
इस टाइप के भी सवाल आएंगे, तो इस टाइप के सवाल को भी आपको देख लेना है, जो लॉग की हेल्प से लगते हैं, ये सब लॉग की हेल्प से लगेंगे। और एक्स और वाई दिया है तो dy बटा dx दिया है, तो इस टाइप के प्रश्न को भी आपको देख लेना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 16वां प्रश्न ये है, ये अवकलन के अनुप्रयोग से है कि एक घन का आयतन जो 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से जो है बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो बताना रहेगा आपको। तो इस टाइप के प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको इस टाइप के प्रश्न को पढ़ लेना है। जबकि इसके किनारे की जो लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो इस टाइप के प्रश्न को भी आपको तैयार कर लेना है। जैसे कि जो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है वो वाला चैप्टर जो है आपको अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, यहाँ से भी सवाल जो है वो आना ही आना है, बिल्कुल तय है। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न ये है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का जो क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्किल जो है वो किस दर से जो है बढ़ रहा है, जबकि जो त्रिज्या यानी आर की जो वैल्यू है वो कितनी है, आर बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो इस टाइप के प्रश्न को भी आपको पढ़ लेना है। ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। 18वां प्रश्न है कि गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर की प्रति सेकंड भर कर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर जो है, गुब्बारे के त्रिज्या की परिवर्तन की दर जो है डी आर बटा डी टी ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या क्या हो, 15 सेंटीमीटर हो। ठीक, तो ये सवाल आपको ये प्रश्न है। चलिए 19वां प्रश्न ये है कि प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x/3 को स्पर्श करती हैं, क्या करती हैं, टच करती हैं। तो इसका ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आपको देख कर ही जाना। 20वां प्रश्न है कि प्रवणता 0 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x² माइनस का 2x-3 को क्या करती हैं, स्पर्श करती हैं। 20वां प्रश्न है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करके ही जाना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर 21वां प्रश्न ये है, तो जो आपकी एक्सरसाइज 6.5 है उसके जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है 6.5 जो एक्सरसाइज है उसको आपको बहुत ही अच्छे से करके जाना ही जाना है। उसमें जो सवाल दिए हैं 4 से 5, उसमें से एक सवाल तो डेफिनेट हर साल ही आता है, तो आपको उसमें जितने सवाल हैं 4 से 5 सवाल हैं लास्ट वाले जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं उनको तो आपको करके ही जाना। जैसे इस टाइप वाले प्रश्न कि सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का दिए गए आयतन के लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी है। इस टाइप के सवाल आपको 6.5 में मिलेंगे, तो आपको उसको जरूर से जरूर कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल डेफिनेट है, एक सवाल तो आता ही आता है वहाँ से। सिद्ध कीजिए कि पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंब वृत्तीय शंकु का जो अर्धशीर्ष कोण है वह साइन इनवर्स 1/3 होता है। तो 6.5 एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको उसको कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। वहाँ से एक क्वेश्चन तो बिल्कुल डेफिनेट आएगा ही आएगा। फिर यह है कि प्रत्येक का जो है वो मान ज्ञात कीजिए, यानी समाकलन से है, इंटीग्रेशन से है। इस टाइप के sin x sin 2x और 0 से π/2 रूट कोस x बटा sin x रूट में धन कोस, इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको कर लेनी है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न, ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रश्न को भी आपको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न 2019 के एग्ज़ाम में आया था, 20 के भी एग्ज़ाम में पूछा गया था सवाल, तो इस बार आने की बहुत सारे संभावनाएं हैं। x बटा sin x प्लस cos x ये क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये प्रश्न जो मैंने आपको दिखाया ये बहुत ही बार पूछा गया है। ये प्रश्न x dx बटा sin x प्लस cos x का मान ज्ञात कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको जरूर से जरूर पढ़ लेना है। और फिर प्रूफ करने वाले सवाल आएंगे कि सिद्ध कीजिए, निम्नांकित को सिद्ध कीजिए कि 0 से π/2 रूट कॉट एक्स धन tan x का मान π/4 के बराबर है। ये प्रूफ करने के लिए आ जाएगा, तो प्रूफ वाले सवाल को भी आपको देख लेना है। x sin x बटा 1 प्लस cos वर्ग x dx का मान जो है वो π/4 यानी π/4 के बराबर आपको सिद्ध करना रहेगा। तो इस टाइप के प्रश्न भी आएंगे, तो आपको इसको भी देख लेना है। फिर ये प्रश्न, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ सवाल है कि log sin x dx जो है वो इसके बराबर और इसकी वैल्यू इसके बराबर, ये आपको प्रूफ करना रहेगा। तो ये प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0 से π/2 log sin 2 थीटा इंटू डी थीटा बराबर माइनस का π/4 log 2, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर 0 से पाई x dx बटा a वर्ग cos वर्ग x धन b वर्ग sin वर्ग x का मान
पाई वर्ग बटा 2ab, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेनी, बहुत ही बार रिपीट हुए हैं। फिर नेक्स्ट 0 से पाई एक्स tan x बटा sec x प्लस tan x बराबर पाई, ब्रैकेट में पाई माइनस 2/2। ये प्रश्न भी रिपीट हुआ कई बार बोर्ड एग्जाम में, तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है। फिर है 0 से पाई बटा 2 dx बटा 1 प्लस रूट tan x बराबर पाई बटा 4, ये आपको प्रूफ करना रहेगा। और ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है, 8 नंबर में आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 8 नंबर में सवाल जो है वो पूछा जाएगा, देख सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx बराबर पाई बटा 8 log 2, 8 नंबर में सवाल जो पूछा गया है, तो इसको भी आपको पढ़ के ही जाना है। तो ये होगा 25वां प्रश्न। ये है कि इसके यानी जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर है, समाकलन के अनुप्रयोग, वहाँ से सवाल आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले। 2 परवलय, ये तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कईयों बार रिपीट हुआ सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं टिक कर रहा हूँ, आपको इसकी प्रैक्टिस करके जाना ही बोर्ड एग्जाम में। 2 परवलय y वर्ग बराबर 4ax तथा x वर्ग बराबर 4ay से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न बहुत ही बार रिपीट हुआ है। परवलय 26वां प्रश्न है, परवलय y वर्ग बराबर 4x तथा सरल रेखा y बराबर 2x द्वारा घिरे क्षेत्र का जो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 26वां प्रश्न है। 27वां प्रश्न है कि दिखाएं कि वक्र y वर्ग बराबर 4x धन x वर्ग बराबर 4y से घिरा हुआ क्षेत्रफल 16/3 वर्ग इकाई। इस टाइप के प्रश्न की प्रैक्टिस भी आपको करके ही जानी है। 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आपको पढ़ के जाना, जो अवकल समीकरण है महत्वपूर्ण वाले, उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो कईयों मेथड से लगते हैं, तो वो आपको देख लेना है। कईयों मेथड आपने पढ़े हैं, तो वो सब है। फिर ये 29वां है और 31वां प्रश्न। तो आपको इस टाइप के प्रश्न की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है। ये थे 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत सारे संभावना है। तो आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।